बताया जाकर धरना प्रदर्शन को? आज का धरना प्रदर्शन मेरे निष्कासन की वापसी हेतु ये धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन नहीं है, आमरण अनशन है जो अनिश्चितकालीन है। कहाँ से निकाला गया आपको, निष्कासन किया गया? मैं सहारा इंडिया परिवार में 7/9/1991 को कार्यरत हुआ था और मेरे कार्य अवधि के दौरान संस्था ने मुझको योग्य मानते हुए 12 दिसंबर 2007 को फ्रेंचाइजी मैनेजर की जवाबदेही दी थी एज ए फ्रेंचाइजी कार्यालय MDDM कॉलेज रोड। और 12/12/2007 से मैं निरंतर 12/7/2022 तक संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करता रहा। लेकिन विगत काफ़ी लंबे समय से सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होने के कारण निरंतर दबाव, इस स्तर का दबाव कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ वो कहीं सुरक्षित नहीं है। सहारा इंडिया के प्रबंधन द्वारा जहाँ भी हुआ वहाँ मेरे विरोध में मतलब इस प्रकार की साजिश करने का प्रयास किया गया कि मुझको जमाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक टॉर्चर किया जाने लगा। मेरी मानसिक स्थिति, मैं असंतुलित होता गया तो मुझको लगा कि ये पद अब मेरे योग्य नहीं है। नैतिकता के आधार पर मुझे अपने पद से पदमुक्त हो जाना चाहिए। मैंने 12 जुलाई 2022 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद सहारा इंडिया का प्रबंधन एक साजिश कर बैकडेट में 8 जुलाई 2022 का एक पत्र मेल के माध्यम से 18 जुलाई 2022 को मेरे कार्यालय पर प्रेषित किया, जिसमें लिखा हुआ था कि संस्था विरोधी कार्यक्रम में संलिप्त होने के कारण मुझे संस्था से निष्कासित किया जाता है। मैंने उसका जवाब उसी तिथि में दिया कि संस्था जो मेरे निष्कासन को संस्था विरोधी बता रही है, संस्था तो खुद 420 का कार्यक्रम करती है। ये हमेशा उन तमाम कार्यक्रम को करती है जो देश हित में कहीं नहीं है, ना जमाकर्ता हित में है, ना कार्यकर्ता हित में है। लेकिन बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, भोले भाले लोग हैं जो इस प्रकार के संस्था के इन कार्यक्रमों को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद मेरे संदर्भ में 21 जुलाई 2022 प्रभात खबर के संस्करण में मंडल प्रमुख, सहारा इंडिया के मंडल प्रमुख श्री राजीव मिश्रा द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई कि मुझे संस्था से निष्कासित कर दिया गया है। और एक जमा करता हूँ, इस हैसियत से आज श्री पवन कुमार अग्रवाल के इस आमरण अनशन में सहयोग के रूप में बैठने के लिए आया हूँ। उनका जो निष्कासन है यह कानूनी रूप से अवैध है। किसी को भी यदि निष्कासित किया जाता है तो उससे पहले उसको नोटिस किया जाता है। और भाई ये निष्कासन किस बात की और उनका अपराध क्या? क्योंकि अपराध यही है कि उन्होंने अपने जमाकर्ताओं के पैसे भुगतान के लिए सहारा इंडिया के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनको कहते रहे और उन जमाकर्ताओं के हित के लिए जिनका जमा पूंजी जमा है, उनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, उसकी जमा का निकासी के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास करते रहा। जो सहारा इंडिया के प्रबंधन को लगा कि यह मेरा नाक का कीड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इनको निष्कासन किया गया। मूल बातें यही है और यह निष्कासन अवैध रूप से किया गया है। श्री पवन कुमार अग्रवाल हम लोगों के पेमेंट दिलाने के लिए अग्रसर प्रयासरत रहे हैं, जिनके सहयोग में उनका जो यहाँ मान हानि हुई है उसको देखते हुए हम लोग उनका सम्मान पुनः वापस करने के लिए आज इस आमरण अनशन में उनके साथ सहयोग में बैठे हुए हैं। अगर वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे? जब तक वापस नहीं होता है तब तक यहाँ पर श्री पवन कुमार अग्रवाल साथ में हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और उसके बाद हम लोग आगे तय करेंगे कि यह चरणबद्ध आंदोलन किस रूप में जाएगी। शेखर प्रसाद, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर। पिछले 22 साल से काम कर रहा है। हम लोग एज ए वर्कर काम कर रहा है। मार्केट से पैसा जमा करना, भुगतान करना, ये हम लोगों की जवाबदेही है। पब्लिक ये बोलती है कि आपने जमा कराया, आपने पैसा वापस करो। हम लोग को गाली सुनना पड़ता है, हम लोग को मार खाना पड़ता है, हम लोग की गाड़ी छिनाती है और यहाँ ऑफिस में बैठ के लोग एसी की हवा खा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे वर्ल्ड इंडिया पैसा जमा करके भाग गया, JBG भाग गया, बहुत सारी नॉन बैंकिंग समृद्धि जीवन भाग गई, तो आपने ऑफिस क्यों खोला हुआ है? आप इस ऑफिस को बंद करो। जब तक ऑफिस खुले रहेगी आदमी पैसा मांगेगा। हम लोग से जमा करता पैसा मांगता है, बोलता है कि हम आपको जमा किए हैं, आप दीजिए। मेरी औकात है?
मैंने तो जमा करके उसको रसीद दे दिया। यहाँ प्रबंधन के पास आते तो उल्टा सीधा समझाया जाता है। प्रबंधक बोलती है कि जितना का तुम्हारा पेमेंट है उसमें 20% ऊपर से खर्चा करो तो तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। ये सब अनुचित है, ये रिटर्न में नहीं, ये सब अनुचित है। तो अगर हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, अगर हम लोग अपना डिमांड मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, हम उन लोगों को टर्मिनेट किया था इसलिए कि तुम्हारा मुंह बंद है, फिर अगला कोई नहीं बोले। तो मेरी यही विनती है जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे पदाधिकारी से, ये जब ये पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर ऑफिस खोल के अपने स्टाफ को सैलरी 2 महीना 3 महीना 4 महीने पर क्यों दे रही है? ऑफिस को बंद कर दे, हम लोग संतोष हो जाएंगे। सहारा इंडिया दिवालिया घोषित हो गई। सहारा इंडिया अगर है तो पेमेंट दे, नहीं है तो दिवालिया घोषित करिए। और सारी नॉन बैंकिंग कंपनी दिवालिया हो गई, हम लोग संतोष कर जाएंगे। पानी डूब गया, मर गया सहारा इंडिया, सुब्रत मर गया, जिंदा नहीं है। नहीं तो जिंदा है तो पेमेंट दे, और नहीं तो एम्प्लॉयज़ के साथ ये नाजायज नहीं कर। अभी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज़ को कर रहे हैं। अगर इस पर भी प्रशासन नहीं चेती और सहारा इंडिया परिवार नहीं चेता तो इसके बाद जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तोड़ फोड़ हुआ था, आगजनी हुआ था, पूरे पब्लिक के साथ तोड़ फोड़ आगजनी पे उतरेगा आदमी। जैसे 3 घंटा रोड जाम हुआ, इमली चट्टी पूरा चौक, वैसा ही काम होगा शहर के अंदर।